नमस्ते दोस्तों। आज मैं सुनाने जा रहा हूं एक कहानी जिसका नाम है दिलवाले का दर्द। एक सैड लव स्टोरी। एक कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां सूरज की पहली किरणों के साथ नीला आसमान और हरे भरे खेतों की सुंदरता निखर आती है। यहीं पर रहते थे आर्यन और सिया, बचपन के दोस्त जो एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। आर्यन के लिए सिया उसकी दुनिया थी और सिया के लिए आर्यन उसकी खुशियों का खजाना। एक दिन जब आर्यन और सिया गांव के पास के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सिया ने आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सिया, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है, यह कभी खत्म नहीं होगा। सिया के चेहरे पर मुस्कान छा गई और दोनों ने उस पल को मन ही मन संजो लिया। यह उन दिनों में से एक था जब उन्हें पता नहीं था कि उनकी जिंदगी एक सैड लव स्टोरी बनने जा रही है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके प्यार की गहराई बढ़ती गई, परंतु हर प्रेम कहानी की तरह उनकी कहानी में भी एक मोड़ आया। आर्यन के पिता ने उसे शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। आर्यन के लिए यह एक कठिन समय था, लेकिन उसने सिया से वादा किया कि वह जल्दी ही लौट आएगा। यह वादा उनके रिश्ते का एक अहम हिस्सा बन गया और सैड लव स्टोरी का आरंभ बन गया। आर्यन के जाने के बाद सिया हर रोज उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी राह देखती रही। वह दिन रात बस आर्यन के वापसी का इंतजार करती थी। उसने अपने दिल से कभी भी सैड लव स्टोरी जैसी त्रासदी की कल्पना नहीं की थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी आंखों की चमक कम होती जाती थी। शहर में आर्यन ने अपनी पढ़ाई में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा सिया के साथ गांव में ही था। वह हर रोज उसे पत्र लिखता, लेकिन एक दिन जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि सिया नाराज हो गई है, लेकिन वह नहीं जानता था कि सिया के जीवन में एक तूफान आने वाला है। यह तूफान उनकी सैड लव स्टोरी को और भी गहरा बना देगा। गांव में सिया के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। सिया ने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने अपने प्यार का बलिदान दे दिया। आर्यन को यह खबर बाद में मिली, जब वह गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। उसके लिए यह एक सैड लव स्टोरी की तरह था, जिसे वह कभी लिखना नहीं चाहता था। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे दूर जा रही है। आर्यन ने गांव पहुंचकर देखा कि सिया की शादी हो चुकी है। उसने सिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोया, जहां उन्होंने अपनी अनगिनत यादें बनाई थी। यह वह स्थान था जो उनकी सैड लव स्टोरी का मुंह गवाह बन गया था। स्टोरी का पहला पार्ट यही खत्म होता है। अब आगे क्या होगा? क्या सिया आर्यन से मिलेगी? क्या सिया की शादी सफल हुई? अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।